आप सभी का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के 10th लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। उसमें एक्सरसाइज 13 से का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख लिए थे। तो चलिए आज उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 है क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ फर्स्ट फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखेंगे आइलेट में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है। आइलेट में अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में कौन सा फंक्शन पहले आता है? अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो यहाँ पे एक्स को क्या मानेंगे? यू मान लेंगे और दूसरा जो बच गया उसको भी। और यू इंटू भी का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? यू को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। यू बाहर रहता है यानी एक्स बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन किसका होता है? भी का। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी यू का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ भी यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? पहले साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते थे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx। x और 1 अपॉन 2 को बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, यहाँ भी 1 अपॉन 2 को बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा? 1 माइनस कोस 2x dx अब इंटीग्रेशन करते हैं x अपॉन 2 और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस 2x का क्या हो जाएगा? साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 dx। अब यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है? x माइनस साइन 2x अपॉन 2 का फिर से इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। इंटीग्रेशन किसका करना है? x माइनस साइन 2x अपॉन 2 का। तो अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं इसको। माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ भी 2 है, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ठीक, x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 साइन 2x का। साइन 2x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस c। अब x बाई 2 का इसमें एंट्री करा देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस
1/8 इंटू कोस 2x प्लस सी, x² माइनस x²/4, इसको भी ऐड कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 होगा ना, 2x² माइनस x²/4 माइनस x sin 2x/4 माइनस cos 2x/8 प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x² sin QX dx। ठीक है, यहाँ भी दो फंक्शन है, x² यानी अल्जेब्रिक फंक्शन, sin QX ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो अल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आइलेट में सबसे पहले क्या आता है a यानी अल्जेब्रिक, तो x² को क्या मानेंगे यहाँ पे u और sin QX को v। ठीक है, और बाय पार्ट्स मेथड का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड। क्या हो जाएगा x² बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin QX, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे cos QX है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos QX dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल u का डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी cos QX dx, और जो टोटल ब्रैकेट में जो इसका वैल्यू आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और cos QX का इंटीग्रेशन आप लोग पिछले एक्सरसाइज में किए होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, cos QX का फार्मूला यूज करेंगे। cos QX यहाँ पे cos 3x इज इक्वल टू क्या होता था 4 cos QX माइनस 3 cos x, एक फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग cos QX का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos QX या फिर cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इज इक्वल टू cos QX। तो cos QX का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा x² इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos QX। cos QX का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx, ये टोटल का इंटीग्रेशन। 1/4 को बाहर कर लेते हैं, cos x²/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x dx माइनस 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन किसका होगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x dx। पहले देखिए ब्रैकेट में जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट में क्या है x, उसके बाद इंटीग्रेशन है cos 3x प्लस 3 cos x dx का, इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा टोटल का उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, x²/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x dx, क्या हो जाएगा cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 cos x का
3 sin x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 3x/3 प्लस 3 cos x का 3 sin x dx इज इक्वल टू x² इंटू sin 3x/3 प्लस 3 sin x माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन किसका होगा? इस x का इसमें एंट्री कराते हैं, x sin 3x/3 प्लस 3 इंटू x sin x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ भी अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए फिर से बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, यानी x² इसका एंट्री करा देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? x² sin 3x/12 प्लस 3x² sin x/4 माइनस, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, -1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, यहाँ dx। ओके, x² sin 3x/12 प्लस 3x² sin x/4 माइनस 1/6 और अब यहाँ पे बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे x sin 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है, sin 3x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो दोनों में अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिकल में आइलेट में सबसे पहले क्या आता है? अलजेब्रिक आता है। तो यहाँ पे x को हम मानेंगे u और दूसरे को v, तो u इंटू v का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? u को बाहर करते हैं, यानी x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx, फिर जो टोटल आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का वर्क हो गया। अब यहाँ पे करते हैं -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, है ना। यहाँ भी दो फंक्शन है, x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, यहाँ dx छूट गया है, sin x dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, फिर जो टोटल का वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं x² sin 3x/12 प्लस 3x² sin x/4 माइनस 1/6 इंटू x, और यहाँ देखेंगे sin 3x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस cos 3x/-cos 3x, इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा cos 3x/-cos
3 dx। ओके, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद है -3/2, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, -3/2 ब्रैकेट x, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx क्या हो जाएगा, माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/dx का वैल्यू 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। x स्क्वायर इंटू साइन 3x/12 प्लस 3x स्क्वायर साइन x/4 -1/6, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अभी माइनस का एंट्री नहीं कराते हैं, -1/6 ब्रैकेट का सबसे पहले काम कर लेते हैं। क्या होगा, -x cos 3x/3 माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, sin 3x 1/3 पहले बाहर आएगा, sin 3x/3 माइनस 3/2 x माइनस cos x, यानी -x cos x माइनस माइनस प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c, x स्क्वायर साइन 3x/12 प्लस 3x स्क्वायर साइन x/4। चलिए -1/6 का इसमें एंट्री करा देते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x cos 3x/18, और क्या हो जाएगा, sin 3x/9 और -1/6, यानी 1/9 इंटू -1/6 कितना हो जाएगा, 1/54 इंटू sin 3x। एक मिनट, प्लस, अब -3/2 का इसमें एंट्री कराते हैं। क्या हो जाएगा, -3/2 और माइनस, यानी प्लस 3/2 x cos x, -3/2 प्लस साइन x, यानी -3/2 साइन x प्लस c। इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर हम लोग इंटीग्रेशन में इसमें फार्मूला का यूज किए थे, cos qx का इंटीग्रेशन करने के लिए फार्मूला का यूज किए थे, अगर वहाँ पे हम लोग पुट कर लेते साइन में चेंज करके तो थोड़ा अलग आंसर आता। तो इंटीग्रेशन में थोड़ा आंसर वेरी करता है, तो बुक वाला आंसर ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इसका लिमिट लेकर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन x टू द पावर n dx। ठीक है, इसको लिख सकते हैं log x इंटू x टू द पावर -n dx। यहाँ पे दो फंक्शन है, log x और दूसरा x टू द पावर -n। log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, और x टू द पावर -n अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट में सबसे पहले कौन सा आएगा, l और a। लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक में सबसे पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या मानेंगे, u, यानी इसको u मानेंगे, दूसरे को v। अब बाई पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स मेथड। ठीक है, तो log x बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -n dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट देंगे, log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -n dx और होल इंटीग्रेशन log x इंटू x टू द पावर -n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x
डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 dx log x इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर क्या है यहाँ पे माइनस एन प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन डी एक्स। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे log x इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 यानी 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एन। 1 माइनस एन क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटीग्रेशन किसका होगा एक्स टू द पावर माइनस एन डी एक्स यानी log x इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 प्लस सी एक्स टू द पावर 1 माइनस एन इंटू लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एन माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस एन यानी 1 माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं log x इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन और log x को क्या माने u और दूसरे को v, तो u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है u को बाहर करते हैं log x को बाहर किए v का इंटीग्रेशन किए यानी एक्स टू द पावर माइनस एन का इंटीग्रेशन किए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं फर्स्ट फंक्शन का u का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन हुआ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1 डी एक्स, फिर टोटल का जो वैल्यू आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं। फिर लिखिए log x और एक्स टू द पावर माइनस एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, फिर जो टोटल वैल्यू है उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, इसको उसी तरह उतार देंगे log x इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x और इस x को क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 को x इंटू एक्स टू द पावर माइनस एन। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है वो माइनस एन प्लस 1, इसको लिख दें 1 माइनस एन और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा log x इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, यहाँ माइनस एन प्लस 1 था उसी को लिख दिया 1 माइनस एन। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बच गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। 1 माइनस एन यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन किसका होगा एक्स टू द पावर माइनस एन डी एक्स का, टोटल को उसी तरह लिख दिए 1 अपॉन वन माइनस एन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस एन क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दिए एक्स टू द पावर 1 माइनस एन लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एन माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एन और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू माइनस एन प्लस 1 है यानी 1 माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 2 इंटू एक्स क्यू को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को टी, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt/dx। यहाँ से 2x इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे, 2x dx का वैल्यू क्या आ जाएगा dt। अब चलेंगे इंटीग्रेशन से, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया dt, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या माने t, यानी t इंटू e टू द पावर t, और 2x dx का वैल्यू dt, ठीक है। तो t यहाँ पे क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और e टू द पावर t एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट देखेंगे, आइलेट अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे t को क्या मानेंगे u और दूसरे को v, ठीक है। फिर करेंगे बाय पार्ट्स मेथड से उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड। क्या हो जाएगा u बाहर आता है यानी t को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन v का करेंगे यानी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी e टू द पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर टोटल का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू t और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन dt के साथ क्या हो जाएगा e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में क्या dt/dt, dt/dt क्या हो जाएगा 1 इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t इंटू dt, t इंटू e टू द पावर t माइनस 1 इंटू e टू द पावर t, e टू द पावर t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c, दोनों में कॉमन क्या है e टू द पावर t, यहाँ पे क्या बचेगा t और यहाँ पे 1, t माइनस 1 प्लस c, और लास्ट में क्या करेंगे t का वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर यानी e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग सॉल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा 30 तक उसको कमेंट कीजिएगा, हम अगला दिन 30 के आगे बताएंगे और जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।